नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आज हम पुनः अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के पाठ में हम विवादों का समाधान पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोकतांत्रिक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें सरकार की क्या भागीदारी होती है, जनता की क्या भागीदारी होती है, किस प्रकार से लोग सरकार के कार्यों में भागीदारी निभा सकती है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे लोग विवादों का समाधान, विवाद कैसे पैदा होता है, फिर सरकार उनका समाधान कैसे ढूंढती है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आता है धार्मिक उत्सव कई बार समस्या का कारण बनता है। जब लोग हमारे देश में अनन्य प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं, तब जब कोई उत्सव होता है तब लोग जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि जिस मार्ग से जुलूस निकाला जाता है उस मार्ग पर दूसरे धर्म के लोगों द्वारा आपत्ति की जाती है और कई बार इसको लेके विवाद खड़ा हो जाता है। लोग जब जुलूस निकालते हैं तो उन जुलूसों पर पथराव भी करते हैं और वे हिंसा का कारण भी बन जाता है। उस समय सरकार का दायित्व बनता है और समय वहाँ का प्रशासन, पुलिस दोनों धर्मों के लोगों को बिठाकर पहले ही तय कर देती है, उन्हें समझाइश करती है कि आप इस रूट से अपना जुलूस निकालिएगा, आपको इस रूट से अपना जुलूस निकालना है। तब सरकार उन्हें समझाकर उस विवाद का निपटारा करती है। पुलिस द्वारा उस क्षेत्र पर पूरी निगरानी रखी जाती है। जैसे हम विवाद तब भी होता है, यानी विवाद कब कब होता है? विवाद तब भी होता है जब विभिन्न सांस्कृतिक या संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक भूमियों लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। यानी विवाद कब होता है? जब लोगों द्वारा जो संस्कृतियां हैं, लोग अलग अलग धर्म की अलग अलग संस्कृति है, उसमें अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन यानी सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं। अलग अलग क्षेत्र, कई घनी आबादी क्षेत्र जहाँ पे एक धर्म विशेष को लेकर लोग निवास करते हैं। क्षेत्र में कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद हो जाता है, तब भी सरकार का दायित्व होता है कि उसे लोगों को समझाकर न्याय करे। आर्थिक स्थिति में कई बार अमीर व गरीब का भी इसमें विवाद हो जाता है। इसके अलावा यानी लोगों में आपसी तालमेल नहीं बैठता है। तालमेल कैसे नहीं बैठता है? कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो अमीर हूँ और आप गरीब हो, तो मेरे साथ आप नहीं बैठ सकते। इस प्रकार के विवाद होते हैं। जब इस प्रकार के विवाद होते हैं तो सरकार द्वारा उन्हें समझाइश की जाती है। कई बार विवाद का कारण नदियाँ भी बनती है। नदियाँ विवाद का कारण कैसे बनती है? जैसे हम बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी है वो कहाँ है? से निकलती है कर्नाटक और तमिलनाडु से। यानी कावेरी नदी का पानी कर्नाटक से होते हुए या तमिलनाडु से होते हुए कर्नाटक जाता है। तो दोनों राज्यों में पानी की आवश्यकता है और दोनों राज्यों में इस नदियों पर, इन दोनों किनारों पर
बांध बनाए हैं। तो उन बांध को लेकर बांध इस प्रकार से बना दिए, जैसे पहले तमिलनाडु ने बांध बना दिया कृष्णाराज, उस बांध को भरने के बाद ही वो आगे पानी छोड़ते हैं। तो इन पानी को लेकर भी कई बार विवाद होता है। जब ऐसी स्थिति होती है तब राष्ट्रीय सरकार का दायित्व बनता है कि वे आगे आए और इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि जब आपस में राज्य सरकारें झगड़ने लग जाती है, विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का समाधान राष्ट्रीय सरकार को करना होता है और राष्ट्रीय सरकारें ऐसे विवादों का निपटारा समय समय पर करती रहती है। दोनों राज्य को बराबर बराबर पानी मिले, और पानी तभी मिलेगा जब जिस राज्य में पहले नदी आ रही है उस राज्य द्वारा आगे के लिए छोड़ा जाएगा, क्योंकि बांध इस प्रकार से बना दिए हैं राज्य सरकारों ने कि अगले राज्य के पास उस नदियों का पानी नहीं जाता है, और जब अगली सरकार के पास लोगों के पीने के लिए पानी की मात्रा नहीं पहुंचती है तो विवाद होगा ही होगा, और ऐसी स्थिति में इस विवाद का समाधान है वो राष्ट्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तब हम आगे बात करते हैं जैसे समानता एवं न्याय। अब जब विवाद होते हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। अब समानता और व्यवहार में जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है वो समानता तथा न्याय के प्रति वचनबद्ध होती है। क्या होती है? वचनबद्ध होती है। तो वचनबद्ध होती है तो सरकार का ये दायित्व हो जाता है, वो वचन संविधान में देती है कि अगर कहीं पर भी कोई भी हिंसा होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सबको समान अवसर दिए जाएंगे। अब कहाँ देने चाहिए? जैसे हम बात करते हैं, सरकार विवादों का समाधान शांतिपूर्वक तथा निष्पक्षता के साथ करती है। सरकार हमेशा जितने भी विवाद होते हैं उनका निस्तारण है वे निष्पक्ष करती है, किसी का पक्षपात नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सरकार का ये दायित्व हो जाता है कि वे समाज में होने वाले विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्षता के साथ किया जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव तभी नहीं होगा जब सरकार निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करेगी। इसके लिए न्यायपालिका भी है। तो हम बात करते हैं, समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों को ज्यादा देखभाल करते हैं, यानी लड़कों की ज्यादा देखभाल करते हैं। ये समाज की प्रवृत्ति बन गई है। पुराने जमाने से ही रूढ़िवादिता का कारण यह समाज में चली आ रही है परंपरा कि हमेशा लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जब ज्यादा महत्व दिया जाता है तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लड़कों के लिए अलग व्यवस्था होती है, लड़का कहीं भी जाता है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है, और लड़की के लिए अलग पर्सन होते हैं। ऐसा दोनों के साथ भेदभाव का कारण पुराने जमाने से चला आ रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, और से सरकार लड़कियों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो की है। क्योंकि जो समाज में ये प्रवृत्ति चली आ रही है कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, उससे तो घर का कार्य करना है, वही रसोई का काम करना है, तो उसे पढ़ा के क्या करना है।
तो उसी से निजात पाने के लिए सरकार कई अभियान चलाती है और उसने ये भी रोक लगाती है। और उन्होंने इस प्रकार से सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सरकार ने लड़कियों के लिए फीस कम की है और ज़्यादातर जगह उन्हें फीस माफ़ भी होती है। और जब फीस माफ़ होती है तो उनको घर वाले पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। फिर हम बात करते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक दी गई है। छुआछूत क्या होता है कि समाज में रहने वाले लोग एक समाज से दूसरे समाज से भिन्नता करते हैं, जाति के आधार पर छुआछूत करते हैं, तो उन पे सरकार ने रोक लगा दी। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि जो सार्वजनिक मंदिर थे उनमें भी लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, जो अस्पृश्यता जिनको निम्न जाति माना जाता था। इसमें भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये अमानवीय हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति है वो एक ही होता है, उसे निम्न जाति में जन्म हुआ है या उच्च जाति में जन्म हुआ है तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में इन पे भेदभाव होता आया है। लंबे समय से दलित लोगों को यानी कई वर्षों से इनको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया है। यानी जो दलित लोग थे तो उनके साथ शिक्षा भी सही ढंग से नहीं मिलती है, स्वास्थ्य की उनके लिए कोई सुविधा नहीं, यातायात की भी उनके लिए सुविधाएं नहीं थी। इसके लिए सरकार ने अब कानून बना दिया और कानून के द्वारा अब उन पर रोक लगा दी गई कि सब समान है, यानी सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है और जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इन पर अब इन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। इनके लिए भी उच्च क्वालिटी की शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, यातायात के लिए भी समान अवसर दिए जाएंगे। न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सब एक समान होते हैं और लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाते हैं और सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इन कानून के तहत उनमें सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है और इस प्रकार से समानता सबको मिलती है और न्याय भी सबको मिलता है। इस प्रकार हमारे ये अध्याय कंप्लीट हुआ। अब आगे इसकी PDF के माध्यम से आपको नोट्स मिल जाएंगे और उन्हें आप अपने कॉपी में अच्छी प्रकार से दिनांक सहित कार्य करेंगे। धन्यवाद।